हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज स्वामी जी महाराज ने नाम महिमा पर विशेष व्याख्यान दिया। आरंभ में ये कहा कि शब्द में अनंत शक्ति है। कई लोग नहीं मानते नाम जप को, लेकिन शब्द में अचिंत्य शक्ति है, ये इस बात को सभी मानते हैं कि जब व्यक्ति सोता है, नींद लेता है, उस समय उसकी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि अविद्या में विलीन हो जाती है। उसको अगर नाम लेके उसको पुकारा जाए तो वो सुषुप्ति से जागृत में अवस्था में आ जाएगा। इतनी शक्ति है, जो अविद्या में लीन हो गए उसको भी वहां से वो खींच लेता है। और नाम में तो उससे भी अधिक शक्ति है, क्योंकि नाम हमारे जो अंशी हैं, हमारे परम प्रेमास्पद है, हमारे प्रियतम है, उनका नाम है। तो उसमें कितनी शक्ति है, कितना आनंद है, इसका कोई अंत नहीं है। राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा खुद भगवान भी नहीं कह सकते, ऐसी अचिंत्य महिमा है। और नाम जप की महिमा अगर कोई जानना चाहे, कि नाम जप की शक्ति देखना चाहे, तो नाम जप करने से पता चलता है, बातों से पता नहीं चलता। अब इसमें एक विशेष बात, वो जो गोस्वामी जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरही अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात, इस जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की, और अभी हो जाए, अभी ठीक हो जाए, सुधर जाए। उसमें अनेक जन्म नहीं लगेंगे। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात अभी अभी सुधर सकती है। कैसे? कि हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। भगवान का होकर नाम जप करो, तो भगवान का होने में जो शक्ति है वो नाम में भी नहीं है मेरे विचार से। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस प्रकार भगवान में अपनापन करके जब उनका नाम लेते हैं तो उसमें बड़ी विचित्र शक्ति आती है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दो माताएं हैं और दोनों के अपने अपने बालक हैं। एक बालक माँ माँ करता है, तो जब माँ माँ बालक करता है तो दोनों ही माँ हैं, लेकिन उस बालक को गोदी में कौन लेगी? जिस माँ में उसका अपनापन है, संबंध है। ये संबंध की महिमा है। नाम तो बराबर ले रहा है, लेकिन वही माँ उसको उठाएगी जिसके साथ वो अपना संबंध मानता है। तो संबंध की इतनी महिमा है, तभी कहा होई राम को नाम जप। और तुलसी तज कुसमाज, संसार को अपना मानना यही कुसमाज है, यही कुसंग है। भगवान अपने हैं, ये कोई अपनापन कोई ये नया बनाना नहीं है, ये तो सदा से अपने हैं। क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान का अंश है जीव। द्वास पर्णा सयुजा सखाया। सदा से भगवान का अंश, ये जीव भगवान का है। तो जब हम भगवान के हैं, लेकिन उसको हमने पहचाना नहीं, केवल पहचानना है, अब कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। जो संबंध हमारे भगवान के साथ हमारा सदा से है, उस संबंध को केवल पहचानना है।
कि हम तो भगवान के हैं। अचानक कैसे? भगवान को भूल कर हमने तो संसार को अपना मान लिया, यही तो मूल भूल हुई। हम अंश हैं भगवान के और मान लिया संसार को अपना। यही सबसे बड़ी भूल है और यही मूल कारण, सब जन्म मरण का कारण भी यही है। और प्रत्यक्ष देखते भी हैं कि सदा साथ रहने वाला कौन है। विचार करें कि 100 वर्ष पहले हमारे साथ कौन था। हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं था और संबंधी की तो बात दूर रही। और 100 वर्ष के बाद कौन साथ में रहेगा? हमारा अपना शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, अन्य संबंधी की तो बात ही क्या है। तो जो सदा साथ रहने वाला नहीं है वो अपना कैसे हुआ? अपने तो वही हैं जिसके हम अंश हैं, जो सदा से हमारे साथ है, कभी हमसे वियुक्त नहीं होगा, सदा हमारे साथ रहेगा। ऐसे भगवान को छोड़कर हम संसार को अपना मान बैठे, यही तो बंधन का मूल कारण है। अब जानते हैं कि कुछ भी रहेगा नहीं, साथ में सब छूटने वाला है, फिर भी उनमें आसक्त हैं। क्यों? कि उनसे हम सुख लेते हैं, उस सुख में फंसे हुए हैं, क्षणिक नाशवान सुख में फंसे हुए हैं। तो कोई नया काम थोड़ी करना है, जो हम जानते हैं उसी को ही बस मानना है दृढ़ता से कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जो सदा से मेरे हैं, सदा जिनका मैं अंश हूँ, वही मेरे हैं और उन्हीं का ही मैं नाम लेता हूँ। तो फिर उस नाम में विशेष शक्ति आएगी। हो ही राम को नाम जप। क्या शक्ति आएगी कि बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही, अब आज, आज और अभी, इसी क्षण। कहाँ तो अनेक जन्मों के बिगड़ा हुआ और सुधर जाए अभी एक इसी क्षण। तो वो शक्ति के लिए अपनापन, भगवान में अपनापन, भगवान को अपना मानकर और फिर उनके नाम का जप करो। और ये मानो, भीतर से आनंद आना चाहिए कि मैं, जो मेरे प्रीतम है, मैं अपने प्रेमास्पद का नाम ले रहा हूँ। तो उसमें एक विचित्र आनंद आएगा नाम लेने में। नाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नाम में ऐसा नहीं है कि ये नाम बड़ा है, ये नाम छोटा है, कोई छोटा बड़ा, सब नाम बराबर है। छोटी बड़ी है केवल आपकी भावना है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, वही नाम आपके लिए सबसे बड़ा है। प्राय जो जिनकी कच्चे लोग होते हैं ना, जो एक नाम की महिमा सुनी तो उसमें लग गए, फिर दूसरे ने कहा कि इससे ये इसकी महिमा बहुत है तो उसमें लग गए। तो मूर्खता की बात है। तो उसको ना घर के ना घाट के, वो फिर कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए जो नाम आपको प्रिय लगे, जिसमें स्वाभाविक आपका मन लगे, उस नाम को पकड़ लो, वही नाम सबसे बड़ा है। हमारी लगन काम आती है। लगन में फर्क होता है, नाम में फर्क नहीं होता। तो उसमें लग जाए तो फिर स्वामी महाराज ने कितनी आपने महिमा सुनी, स्वामी महाराज ने कितनी प्रकार से नाम की महिमा कही है। इससे सुगम और क्या हो सकता है? जो अनंत जन्म लेने पर भी, जो 84 लाख योनियों पर भटकने पर भी जो काम नहीं हुआ, वो केवल नाम जब से अपनापन, भगवान को अपना मन का नाम लेने से वो काम हो जाए, इससे सुगम और क्या मिलेगा हमें? अब इस विषय में कोई किसी के कोई प्रश्न हो तो बात करें फिर। नारायण नारायण नारायण।